हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमिना रोमन वर्सेस एनओएस वोमेन के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि जो 100 वुमेन के मैच खेला जाएगा उसके लिए सारे प्लेस के भी देखिए परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेस के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पिच जो है मैच जहाँ पर खेला जाए तो मैच खेला जाएगा मैनचेस्टर के पिच में, जहाँ पर पिछले एक मैच खेला जा चुका है। वहाँ पर 113 रन बने थे और फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और जो चेजिंग टीम है वो 93 बनाकर मतलब सिमट गई थी मतलब 8 विकेट्स गिरा था, लेकिन 93 रन से ज़्यादा नहीं बना पाई थी। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो बैटिंग के लिए तो ठीक ठाक पीछे असिस्टेंस है, लेकिन उस दिन उस बैट्समैन का बल्ला नहीं चला। थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी मदद यहाँ पर मौजूद है, खासकर ये एक ऐसा पिच है जहाँ पर मीडियम पेसर्स को भी मदद मिलता है, साथ साथ स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत मदद मिलता है फास्ट बॉलर के साथ साथ। तो थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ है, ज़्यादातर बैटिंग पिच है, लेकिन लिटिल बिट आप कह सकते हैं बॉलिंग के लिए भी यहाँ पर मदद मौजूद है। अब बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं लीज़ अली, उसके साथ साथ लॉरेन विल्फिन को हमने ट्राई किया। और लॉरेन विल्फिन खेलती हैं एनओएस वुमेन टीम तरफ से 2 मैचेस में ओपनिंग की, जहाँ पर 33 रन बनाए। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन हमने इनको प्रेफरेंस दी है। अदरवाइज आप चाहे तो लीज़ अली एक ऑप्शन अगर लेना चाहेंगे तो लीज़ अली मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन रहेंगी। और 2 मैचेस में 49 रन इन्होंने बनाए, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये आपके लिए स्मॉल पी भी अच्छा ऑप्शन होंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई नहीं किए। ई थ्रिल किल्ट ये एमिना रोमन टीम तरफ से खेलती हैं। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बैटिंग ऑर्डर जनरली 6 पे होता है। एक ही मैच पे बैटिंग मिला जहाँ पर उन्होंने 17 रन बनाई थी, 6 पे बैटिंग करते हुए। बेस हिट उतनी कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। एनओएस वुमेन टीम तरफ से खेलती है, 5 पे बैटिंग करते हैं, 2 इनिंग्स में इन्होंने 17 रन बनाए। तो इनके अभी यही परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन बेस्ट रहेंगे। अगर आप एक ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से लीज़ अली बेटर ऑप्शन रहेंगे लॉरेन विनफील्ड से। लेकिन क्या है, लॉरेन विनफील्ड जो है थोड़ा सा डिपेंडेबल बैट्समैन है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने शायद उनको ट्राई किया। नेक्स्ट बैटिंग सेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से एल किमिंस पहला पिक है जो एनओएस वुमेन टीम तरफ से खेलती है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो एक ही मैच में बैटिंग मिला, जहाँ पर 4 पे बैटिंग तो 31 रन बनाए, तो इसलिए मेनली एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमने इनको ट्राई किया। जेमिमा रॉड्रिग्स वुमेन इन फॉर्म आप कह सकते हैं, दोनों मैच में ओपनिंग किए। पहले मैच में 92, दूसरे मैच में 60 रन उन्होंने बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाती हैं। अब इनके अलावा नेक्स्ट पिक रहेंगे जॉर्जिया बॉयज़, जिनको हमने ट्राई किया एमिना रोमन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एमिना रोमन टीम तरफ से अभी तक उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आई। 3 पे बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 21, एक मैच में 3, यानी कि 2 मैचेस मिलाकर 24 रन इन्होंने बनाई है। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन से, एल उलवर्डर जो है खेलती है एनओएस वुमेन टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 2 मैचेस में 3 पे बैटिंग की, जहाँ पर 4 रन बनाई। तो क्रेडिट का इशू है और फॉर्म में भी उतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। एम डू प्रीस जो खेलते हैं एमिना रोमन टीम तरफ से, ये भी अच्छा ऑप्शन होंगे। एमिना रोमन टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 2 मैचेस में 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर इन्होंने 14 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। तो आप चाहते हैं इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से नीचे, इससे बेटर ऑप्शन एल उलवर्डर रहेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो इस काली से भी मैचेस में खेले नहीं है। सी ग्रिफिथ है जो एमिना रोमन टीम तरफ से खेलती है, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 8-9 पर बैटिंग करेंगी, 2 मैचेस में सिर्फ इन्होंने 5 की रन बनाए, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। डी कॉलिंस ए कैम्पबेल एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेली है, तो सीधे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 3 ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले हरमनप्रीत कौर जो एमिना रोमन टीम से बहुत अच्छे टच में नजर आ रही। 4 पे बैटिंग करी, जिनमें से पहले मैच में 29, दूसरे मैच में 49 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। साथ साथ अगर देखा जाए बॉलिंग तो 2 मैचेस मिलाकर 15 गेंदें में डाल चुकी है, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस ये भी हो जाते हैं। अलॉन्ग किसके, जेमिमा रॉड्रिग्स के, ये भी अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस हो जाते हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन की दूसरी पिक रहेंगे इमा लैम, जिनको हमने ट्राई किया है एमिना रोमन टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो दोनों मैचेस में ओपनिंग की, लेकिन एक भी मैचेस में अभी तक सफल नहीं हुई। 2 मैचेस में मिलाकर सिर्फ 4 रन बनाई और 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी की। एक मैच में 15 गेंदें डाली थी, एक मैच में 20 गेंदें, लेकिन 2 इनिंग्स मिलाकर 3 विकेट्स इनके खाते में। तो मेरे हिसाब से एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो बॉलिंग करेंगी तो आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी हो जाती हैं। ए डेविडसन रिचर्ड्स जो खेलती हैं ये एनओएस वुमेन टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में 6 पे बैटिंग की, दूसरे मैच में 7 पे, 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने जो है 25 रन बनाई। साथ साथ बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में इन्होंने 4 विकेट्स निकाले। तो ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस हो जाती है। अब इन तीनों के अलावा ऑलराउंडर सेक्शन के बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो बी लैंगस्टन एक भी मैचेस में खेले नहीं, इन ब्राउन भी नहीं खेले हैं। होली आर्बिटेज है जो एनओएस वुमेन टीम तरफ से खेलती है। इन्होंने 2 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 4 पे बैटिंग तो 1 रन, एक मैच में 6 पे बैटिंग तो 0 रन बनाई। और बात करेंगे इनकी बॉलिंग की तो पहले मैच में तो बॉलिंग नहीं की, लेकिन दूसरे मैच में 15 गेंदें डाली थी, जहाँ पर 1 विकेट निकाली थी। तो मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन आप चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एमिली जोन्स एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेली है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से सोफी एक्लिस्टोन पहला पिक है जो एमिना रोमन टीम तरफ से खेलती है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो सोफी एक्लिस्टोन एज ए बॉलिंग ऑप्शन 2 मैच मिलाकर 3 विकेट्स इनके खाते में। साथ
साथ अगर देखा जाए इनके बॉलिंग की परफॉर्मेंस, बैटिंग की परफॉर्मेंस, तो 11 रन्स बनाई इन्होंने। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 6 या 7 पे इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया। बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। लिंस स्मिथ रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो एनओएस वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं। बहुत ही अच्छे इनका फॉर्म में 2 मैचेस मिलाकर 4 विकेट्स हैं इनके खाते में। साथ साथ एक मैच में 8 पे बैटिंग की थी जहाँ पर 8 रन बनाई थी। तो इनके अब देखिए परफॉर्मेंस है, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। अब तीसरे पिक रहेंगे हमारे एल जैक्सन, यानी कि लॉरा जैक्सन। क्रेडिट की इशू की वजह से हमने इनको ट्राई किया। एमेना रोमन टीम तरफ से ये खेलती हैं। 2 मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल 3 विकेट्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगी। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन से? केट क्रॉस एमेना रोमन टीम तरफ से खेलती है, बहुत अच्छे ऑप्शन। 2 मैचेस मिलाकर 4 विकेट्स इनके खाते में। साथ साथ 13 रन इन्होंने बनाई है 2 इनिंग्स मिलाकर, जिनमें से एक मैच में उन्होंने 7 पे बैटिंग की, एक मैच में उन्होंने 8 पे बैटिंग की थी। एलेक्स हर्टली 2 मैचेस में बॉलिंग की, लेकिन एमेना रोमन टीम तरफ से ये विकेट लेस जा रही है। एमेना रोमन टीम तरफ से, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। दोनों मैचेस में हालांकि 20-20 ओवर्स बॉलिंग डाले, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल में भी रिप्रेजेंट कर चुके, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उतना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। 2 मैचेस में 20-20 करके गेंदें डाल चुके हैं, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन इनके अलावा के लेवी के बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है, आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। एनओएस वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और 2 मैचेस मिलाकर इनके खाते में 4 विकेट्स है, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और क्रेडिट के इशू अगर हो रहा है तो भी ये क्रेडिट सेवर ऑप्शन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो के मूरी भी एक भी मैचेस में नहीं खेली है, ना ही ये डायसन एच फेनवाई भी नहीं खेली है। पी ग्राहम 2 मैचेस में खेली थी, लेकिन विकेटलेस गई है। इनोएस वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं और इनोएस वुमेन टीम तरफ से 2 मैचेस मिलाकर 25 गेंदें डाली, जहाँ पर विकेटलेस गई है दोनों मैचेस में। एल रसल इनोएस वुमेन टीम तरफ से खेलती है, 2 मैचेस में एक करके 2 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे। अगर आप क्रेडिट सेवर तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कप्तान वाइस कैप्टन की, तो एज अ कप्तान हमने ट्राई की इस टीम के एम एज ए वाइस कैप्टन डेविडसन रिचर्ड्स, लेकिन इन दोनों के अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर देखा जाए तो जेमिमा रॉड्रिग्स 24% लोगों ने ऑलमोस्ट इनको ट्राई करके रखे हैं। हरमनप्रीत कौर भी एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन खास करके बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में सोफिया एलिस्टोन हमेशा से एक अच्छे ऑप्शन होती है। तो ये कुछ ऑप्शन है कप्तान वाइस कैप्टन की, जिसके बीच में भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये है फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीके आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का। सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हम हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 23,475 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे जो 2 चैनल आपको दिख रहा है इनमें से एक भी हमारे चैनल नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 23,475 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते रहे वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।